साथ में सुंदर नृत्य की प्रस्तुति का हमने आनंद लिया। इससे पूर्व में सुंदर गीत का हमने आनंद लिया और उस सबसे ऊपर इस सारे आनंद महोत्सव को मनाते हुए हमें जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ऐसे परम पूजनीय योगी जी महाराज के पावन चरणों में सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित व्यासपीठ को भी मेरा नमन है। मेरे साथ में हमारे जनक जिला के अध्यक्ष श्री राकेश जी उपस्थित हैं, जो कि 360 गांवों की खापों के प्रधान हैं। हमारे साथ में हमारी विभाग की, जिले की और प्रांत के अलग अलग कार्यकर्ता उपस्थित हैं और हम आज यहाँ विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। हमने 2-3 दिन पहले जन्माष्टमी मनाई है। 1964 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। हम आज आनंद और उत्सव के साथ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं। उससे एक दिवस पहले हमने स्वाधीनता दिवस भी मनाया। हमें स्वाधीनता तो 1947 में मिल गई थी। लगभग 1000 वर्ष का संघर्ष काल था। इस हिंदुस्तान पर कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, आकर उन्होंने यहाँ आक्रमण किया, हमारे ऊपर कुछ देर उन्होंने शासन किया, हमने फिर उनके ऊपर संघर्ष किया और वापस हम अपनी सत्ता को लेते रहे। 1947 में भी ऐसा ही हुआ था। हम हिंदुओं को यही लगा था कि अब स्वाधीनता मिल गई है, हमारा शासन आ गया है, अब तो हम हिंदू अपनी ही पद्धति से, अपने ही ढंग से राम राज्य की स्थापना करेंगे, जिसका कि हमें वादा किया था महात्मा गांधी जी ने। भारत में राम राज आएगा जिस दिन हमें स्वाधीनता मिलेगी। भारत में गो हत्या प्रतिबंधित होगी जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिलेगी। भारत में धर्मांतरण पर रोक लगेगी जिस दिन हमें स्वतंत्रता मिलेगी। ऐसा ही कहा गया था ना। स्वाधीनता मिली, पर स्वाधीनता के साथ स्वतंत्रता नहीं मिली, हमारा तंत्र नहीं आया। 15 अगस्त को हम सब देख रहे थे कि यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है। हिंदू देखकर हैरान हो रहे थे कि उत्सव मनाया जा रहा है कि हमें राज मिल गया है, हमारा स्वराज आ गया है। पर वो उत्सव मनाने वालों को, जो यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूर हम हिंदू परिवार का कत्लेआम हो रहा था, जिनको अपना घर छोड़कर भागना पड़ रहा था, अपनी कुल देवी को छोड़ना पड़ा था, अपने स्थान को छोड़ना पड़ा था, अपने व्यवसाय को छोड़ना पड़ा था, और कई स्थानों पर तो ऐसी भी घटनाएं हुई कि निकलते समय इतनी मुश्किल थी कि अपनी बहन बेटियों को अपने हाथ से गर्दन दबाकर कुएं में धकेल कर निकलना पड़ा। और यहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, यहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है कि हम स्वाधीन हो गए हैं। ये कैसी स्वाधीनता थी, ये कैसी स्वतंत्रता थी। आपने 10-15 दिन पहले ही हमारे अखंड भारत को काट दिया, इसलिए कि हम अपना राज चलाएंगे। और वो काटते हुए ये भी ध्यान नहीं रखा कि सिर्फ 1 किलोमीटर दूर हमारे करतारपुर साहब हैं, अरे भाई उनको तो ले लो। सिर्फ थोड़ी सी ही दूर काटस राज है। ये कैसी स्वाधीनता है। हमारी हिंगलाज माता हमारे पास नहीं है। एक दरिया पार ही तो शारदा पीठ है कश्मीर का, वो भी हमने नहीं चिंता की। जाकेश्वरी धाम हमारा, और तो और कुछ किलोमीटर दूर ही तो हमारा कैलाश मानसरोवर है।
ये कैसा भारत जो उसके बगैर हमें मिल रहा है और हम उसके बाद में उत्सव मना रहे हैं। उसी दिन से हमें मालूम पड़ गया हिंदुओं को कि हम स्वाधीन हुए हैं, अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं। धर्मांतरण तो बढ़ता ही जा रहा है, गौ हत्या बढ़ती ही जा रही है। पूजनीय संत जब ये अनुरोध लेके जाते हैं कि धर्मांतरण रोको, गौ हत्या रोको, तो जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है शीर्ष में शासक, वो हंसता है। वो तो सारा जीवन लंदन में और इंग्लैंड में पड़ा था ना, उसको तो मालूम ही नहीं है ना। उसके लिए तो गौ हत्या ऐसे ही है जैसे किसी और पशु का वध है। पता नहीं भी करते थे। तो आज ऐसी विकट स्थिति बन गई है, ना धर्मांतरण रुक रहा है, ना गौ हत्या रुक रही है। हमारे पुराने संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा ज्ञान आने वाली पीढ़ी को हम पहुंचाएं, इसकी चिंता हो रही है। हम किसके पास जाएंगे? आज हम स्वाधीन हुए हैं, हमारी पीढ़ियों को, आने वाली युवाओं को वो ज्ञान मिलेगा जो हमारे धर्म ग्रंथों में था, जो हमारे वेदों में था, और जो संस्कार हमने पहुंचाने हैं, जो इतने समय के संघर्ष काल में छूट गए हैं, वो कैसे आएंगे? हमारे में ऊंच नीच, भेदभाव, ऐसी अनेक कुरीतियां आ गई हैं जो हमारे में थी नहीं कभी। हमारे में ना पर्दा प्रथा होती थी, ना घूंघट प्रथा होती थी। देखिए ना, पहले कोई देवी की आपने देखी है किसी मूर्ति में कि घूंघट में हो? हमारे यहाँ ऊंच नीच नहीं थी, हमारे यहाँ भेदभाव नहीं था, सती प्रथा तो होती ही नहीं थी। ये संघर्ष काल की जो कुरीतियां थी, ये उसका फल था। हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को घूंघट में रखना पड़ता था कि इन विधर्मियों की बुरी नजर ना पड़े। हमें शादियां करनी पड़ती थी रात को। हमारे यहाँ विवाह रात को नहीं होते थे, विवाह सुबह होते थे, ब्रह्म मुहूर्त में। जय श्री राम। क्यों करनी पड़ी शाम को? कि दिन में हम विवाह करते थे, ये विधर्मी आकर हमारी बहू को उठाकर ले जाते थे। इस तरह के जब कुचक्र चलते थे तो हमें ये अपनी कुरीतियों को लाना पड़ा। आक्रमणकारी आते थे, आक्रमण करते थे, विजय प्राप्त करते थे, तो सबसे पहला काम करते थे, हमारी बहनों को, बेटियों को उठाकर ले जाएंगे, बलात्कार करेंगे। 2 दिन पहले पढ़ा ना आपने अखबार में, 2 दिन पहले की बात है ना, कि एक बेटे ने अपनी माँ को बलात्कार किया है, और वो माँ उसकी कहाँ से आई है? उसको मक्का मदीना से वापस बुलाया है। किस बात के लिए? उसने स्पष्ट कहा है कि ये जो मेरी माँ है, इसने 30 वर्ष पहले गलती की है, मैं आज इसकी सजा दे रहा हूँ। आप पढ़िए अखबार 2 दिन पहले। ऐसी बातों को मानने वाले विधर्मियों से क्या आपकी अपेक्षा रहेगी? तो हमारी बहनों को, हमारी बहुओं को, हमारी बेटियों को सती प्रथा अपनानी पड़ी। तो हम पर विजय प्राप्त करेंगे तो हमें तो अपना सतीत्व बचाना है, अपनी जान दे देनी। अनेकानेक कुरीतियां आ गई जिनको हम भंगी कहते हैं। कहां से आए ये? हमारे ही भाई बहन हैं। हमारे यहाँ तो इसकी आवश्यकता ही नहीं होती थी। हमारे भवन निर्माण ऐसे होते ही नहीं थे कि हमें भंगी की आवश्यकता पड़े, जिसको आजकल भंगी कहा जाता है। ये भंगी शब्द भी कहां से आया? मुगलों का राज था, उनका सिस्टम ऐसा था कि उनके यहाँ पर घर में महिलाओं को रखा जाता था, घर के अंदर हरम बनाए जाते थे, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो वहीं पर ही उनकी सफाई, उनकी सारी व्यवस्था देखने के लिए आवश्यकता पड़ती थी। जब आवश्यकता पड़ती थी तो किसी को भी बुलाकर कहा जाता था, या तो मुस्लिम बनो, धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो ये वाला काम करो। ये काम करोगे अपना मान भंग करोगे। तो जिनको आज हम भंगी कहते हैं, वो हमसे भी बड़े धर्म योद्धा हैं। उन्होंने धर्म बदलना नहीं स्वीकारा, अपने मान को भंगित होना स्वीकारा, और हम लोग उनको भंगी कहते हैं।
ये कुरीतियां दूर होनी है। इन सबको हमने एक भाव से, समभाव से अपने साथ लाना है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई। जितने भी हमारे यहाँ के धर्म श्रेणी हैं, उन सबके पूजनीय गुरु बैठे, स्वामी चिन्मयानंद जी, सुशील मुनि जी महाराज जैन समाज से, हमारे सिख समाज से मास्टर तारा सिंह जी, ऐसे सब ने मिलकर संदीपनी आश्रम में 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। और उसका मूल मंत्र था धर्मो रक्षति रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारा ध्येय वाक्य था कि सामाजिक समरसता लाएंगे, ऊंच नीच की ये जो दूरी आ गई है इसको दूर करेंगे, भारत में गौ संवर्धन करेंगे, गौ सुरक्षा करेंगे, और हम सब मिलकर धर्मांतरण रोकेंगे और उस सबके साथ में घर वापसी कराएंगे। क्यों ये धर्मांतरित हुए थे? कुछ परिस्थितियां रही थी, कुछ एक प्रेशर रहे होंगे उस समय, उसके कारण धर्मांतरित हो गए थे तो हमारे भाई कहीं चले गए घर से बाहर, हमारे ही घर से गए थे ना, किसी भी कारण से चले गए। हम भी तो चले जाते हैं कभी कभी 2 महीना 4 महीना बिजनेस करने के लिए बाहर चले जाते हैं, तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही बन जाता है। आप में से किसी की अगर मद्रास में पोस्टिंग हो जाएगी 6 महीने, आप भी वही इडली डोसा खाएंगे, आपका भी वैसा ही बन जाएगा रूटीन। पर भैया अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, वो परिस्थितियां नहीं है, वो लोग भी नहीं है जो आपके ऊपर आप पे कोई लोभ कर सकते थे, प्रेशर डाल सकते थे। अब हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, तो चलो चल के घर वापसी करो। इसी उद्देश्य से घर वापसी का अभियान शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद आज लाखों ऐसे धर्म से गए हुए परिवारों को वापस घर वापसी करवा चुकी है। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता लाखों से अधिक हमारे गोधन को, हमारी गौ माताओं को इन कसाईयों के हाथों से बचा चुके हैं। और जो ये कुरीतियां विधर्मी करते हैं लव जिहाद की, इसके विरोध में हमारी दुर्गा वाहिनी, हमारी मातृशक्ति की बहनें निरंतर संघर्षरत रहे, हर समय प्रयास करके हमारी इन बहनों को बचाती हैं संघर्ष करके, और साथ में उनको शिक्षा भी देती हैं कि कैसे आपने अपने आप को इन विधर्मियों के कुचक्रों से बचाना है। हम सब ने मिलकर 500 वर्ष के संघर्ष की परिणति को पूर्ण किया। विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अपने प्रभु राम का भव्य मंदिर बना दिया है। काशी विश्वनाथ में भव्य कॉरिडोर बन गया है, उज्जैन महाकाल में भव्य कॉरिडोर बन गया है, केदारनाथ अपने नए स्वरूप में सामने है, और अभी हमने 2 दिवस पहले जन्माष्टमी मनाई है, तो हमारे कान्हा भी क्यों पीछे रहेंगे? उनके लिए भी हम सबको मिलकर आगे नया कार्य प्रारंभ करना है, नए स्वरूप में बनाना है। आज समय आ गया है कि आज हम स्थापना दिवस के इस अवसर पर सब मिलकर संकल्प लें कि ना सिर्फ हम अपने परिवारों को अपने पुराने संस्कार, पुरानी अपनी संस्कृति से परिचित कराएंगे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए हुए अनेकानेक गुरुकुल हैं, उन गुरुकुल में शिक्षा दिलाई जा सकती है। पास में ही रघुवीर नगर में संस्कृत महाविद्यालय है, जहां 700 से अधिक बच्चे संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और इस सबके साथ में हमारा संस्कृत आयाम प्रत्येक विद्यालय में जाकर अनेकानेक साहित्य के द्वारा अपने पुराने संस्कार, पुराने ज्ञान को आप सबके सामने लाने का प्रयासरत है। हम उनको अपने परिवारों में लाएंगे। अपने परिवारों के जो खोए हुए संस्कार हैं, हमारे बच्चे जो भटक रहे हैं, उनको हम शिक्षित करेंगे। उस सब के साथ में भारत को पुनः हम विश्व गुरु बनाएंगे,
भारत को संपन्न बनाएंगे, विकसित बनाएंगे और उस सब के साथ अखंड भारत बनाएंगे। ऐसा भारत जिसमें करतारपुर साहब होगा, जिसमें काटस राज होगा, जिसमें हमारी माँ हिंगलाज होगी, जिसमें माँ डाकेश्वरी होगी, जिसमें शारदा पीठ होगी और जिसमें हमारे कैलाश मानसरोवर होगा। भारत माता की भारत माता की। चलिए हम सब लोग मिलकर संकल्प लें कि हम अपना अखंड भारत अपने जीवन काल में इसको पूर्ण करेंगे और विश्व हिंदू परिषद के इस संकल्प को हम सब मिलकर साथ में पूर्ण करेंगे। ऐसी ही आपसे कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को जन्माष्टमी की, स्वतंत्रता दिवस की और विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।